सीरीज आती रहती हैं। 1992 द स्कैम की बात करें, मिर्जापुर सीरीज की बात करें, या फिर अभी रिसेंट में जो आई कंट्रोवर्सी सीरीज है तांडव की बात करें, तो देखिए यहाँ पे एक सीन होता है जहाँ पे एक्ट किया जाता है, प्रभु राम और शिव जी का नाम लिया जाता है, उसको सोशल मीडिया के साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। एक ये वाक्य होता है, इसके साथ में एक और वाक्य होता है जहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा ये बोला जाता है कि जो SC ST वाले लोग हैं वो अपने सदियों के अत्याचार का बदला इस तरीके से लेते हैं। तो खैर ये सीन आप जरूर देखिएगा कि कौन से हैं, पर आज लोगों के विचार जानते हैं कि क्या वेब सीरीज में जो ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं या ये कंटेंट इमेजिनेशन है या रियलिस्टिक है। इसके साथ ही उनके क्या विचार हैं कि क्या इसको एंटरटेनमेंट तक सीमित रखा जाए या फिर इसको जातिवाद में लाया जाए। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके व्यूज। हेलो सर। हेलो जी, आपने तांडव कंट्रोवर्सी के बारे में सुना? वेब सीरीज देखी हुई है जी, तो क्या आप एनालाइज क्या करते हैं उसका? उसके बीच में फर्स्ट सीजन के बीच में जो जैसे उन्होंने दिखाया कि जो इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके बीच में जैसे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के रिगार्डिंग कुछ गलत उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो वो चीज़ थोड़ी सी निंदनीय है। अदरवाइज तो बाकी पॉलिटिक्स के ऊपर सर कैसे गलत तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया है, वही चीज़ जाननी है। मतलब जैसे नाम लेना हम नहीं कह सकते नाम कि नहीं गलत। लिया वो उन्होंने, जैसे मुस्लिम हाँ मुस्लिम बॉय नहीं हाँ वो ऐसा समथिंग लाइक दैट गलत है जो चीज़, मतलब गलत लगी वो चीज़ देखने के बीच में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वेब सीरीज इस स्पेसिफिक वेब सीरीज में किसान मुद्दा उठा रखा है, हमारी जो संसद जो हमारी राजनीति होती है कुछ तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, और रही बात जो कंट्रोवर्सी की उसमें भी कहीं ना कहीं आज़ादी से जोड़ रखा हुआ है, और नाम जो है वो शिव जी और राम जी का यूज़ किया गया है, तो बस इसीलिए कंट्रोवर्सी बन रही है। कंट्रोवर्सी जैसे मतलब जैसे आप लोग बात करते हो किसानों की मुद्दे से, वो तो नहीं है कि वो लास्ट ये 2-3 महीने से चल रहा है, और वो मेरे हिसाब से लास्ट ये जो तांडव है ये बिफोर लॉकडाउन से बन रही है ये जी जी। हाँ, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो जस्ट एक बात ही है। अदरवाइज जैसे मुसलमान और हिंदुओं का उन्होंने दिखाया गया वो तो कंट्रोवर्सी है ही है, वो तो गलत ही है। न्यूज़ में भी चेंज ही किया हुआ है, वो किसानों का ही चल रहा था मुद्दा, किसानों के मुद्दे को चेंज करके उन्होंने मुस्लिम लड़के निकाल के उनको टेररिस्ट का नाम देके उस आंदोलन को ही खत्म किया हुआ है तांडव में, यही दिखाया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो बाद में जो हिंदू लड़का है उसको मतलब लीडर बनाने के लिए उन्होंने मतलब सारी पॉलिटिक्स ही खेली हुई है, तो सारा पॉलिटिक्स के। अच्छा, तो ये वेब सीरीज मूवीज की बात करें तो आपको क्या लगता है ये इमेजिनेशन होते हैं या रियलिस्टिक होते हैं? 60% तो मतलब रियल ही होता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत इमेजिन किया होता है। 60-70% तो रियल ही होता है। आपको क्या लगता है कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आप मूवीज देखकर ही डिपेंड करेंगे, आप अपनी सोच और इर्द गिर्द देखकर सोचेंगे? बहुत दोनों ही करेंगे, थोड़ा तो इसमें भी मतलब लेगी नॉलेज, थोड़ा बहुत तो बंदा इमेजिन करता ही है, रियलिटी तो किसी को नहीं पता होती एक्चुअल होता क्या है, तो मतलब दोनों ही है, कुछ ना कुछ तो मतलब उसमें हिंट मिल जाते हैं। हाँ यार ये बात भी हो सकती है, ये सही है, उस आंदोलन को उन्होंने ख़त्म कर दिया और दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया, ताकि वो मतलब जो चीज़ है एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी वो ख़त्म कर दी, और पॉलिटिक्स ने उसका फेस ही चेंज कर दिया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी तक जितने भी धर्म के नाम पे केस उठाए जाते हैं वो एक कोई स्पेसिफिक पार्टी उठाती है? हाँ बिल्कुल, पार्टी ही उठाती है, मतलब हर पार्टी का मतलब एक तरह चेहरा ही बना हुआ है, कांग्रेस है तो वो मुस्लिम है, अगर बीजेपी है तो वो हिंदू है। तांडव वेब सीरीज देखी आपने? हाँ जी देखी। उसमें क्या एनालाइज किया अभी तक आपने? क्रिटिकल एनालाइज बताइए। देखो जी, इसमें गलत है जो भी हो रहा है, ठीक क्या है। हुआ उसमें? उसमें एक महादेव जी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। वो अपने देश के बहुत ही बड़े, आपको पता ही है, भोलेनाथ जी हैं, ठीक है। उसने प्रभु का इस्तेमाल करके बेइज्जती करने वाला जो काम किया है, गलत किया है। पर इसको गलत नाम लेना गलत काम है? देखो, नाम लो, सिमरन जपो, पर स्टेज पर पब्लिक को इकट्ठा करके उनके बारे में, भगवान जी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये गलत उल्टा सीधा उन्होंने क्या बोला, ये डिस्क्राइब करेंगे आप प्लीज? जैसे वो रोल कर रहे हैं भोलेनाथ जी का, वो आज़ादी की बात कर रहे हैं जो जिसके लिए आम जनता लड़ती रहती है, फ्रीडम जिसकी बात हम करते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये गलत है? आज़ादी बताओ, आज़ादी तो हमारे को उसके चाहिए, जो नेता गुलाम जो लोगों ने बना रखे हैं गलत काम कर रहे हैं, नशे पते का काम करवा रहे हैं, लुढ़कों का काम करवा रहे हैं। आज़ादी मांगना गलत है या प्रभु मतलब जिनको आप कह रहे हैं कि राम जी शिव जी इनका नाम लेकर आज़ादी मांगना गलत है? देखो जी, इनका नाम क्यों मांग के आज़ादी मांगेंगे? ये गंद किसने फैलाया है? रब ने फैलाया। ये गंद तो हमारी पब्लिक ने फैलाया है, जी ठीक है ना जी। हाँ जी सर, आपने
तांडव कंट्रोवर्सी के बारे में सुना? यस मैम, ऑफ कोर्स मैंने सुना है। जी, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी पे एफआईआर तक की गई थी। जी देखो मैम, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ये गलत है, हिंदू के नाम पे जो भी ये एफआईआर जिसके नाम पे दर्ज हुई जो भी हुआ है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये ट्वीट कि भगवानों को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये गलत है। बट मुझे यहाँ से कोई कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा, हाँ हाँ क्योंकि लोग इस पे गौर नहीं कर रहे हैं कि वो उन्होंने आज़ादी के बारे में भी कहा है, जी जी उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया। वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि हाँ हिंदू धर्म को बुरा कहा जा रहा है। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ गलत कहा जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी वाक्य को पकड़ने से पहले उसका आधार देख लेना चाहिए? यस मैम, ऑफ कोर्स मुझे ऐसे ही लगता है कि किसी चीज़ को पकड़ने से पहले उसको अच्छे से परख लेना चाहिए कि ये चीज़ किस लिए बनी है, क्यों बनी है। मतलब हम ऐसे किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। बट मुझे ये जैसे ये वेब सीरीज़ में दिखाया गया, मुझे कहीं से गलत नहीं लग रहा। हाय, हाय। वेब सीरीज देखने के शौकीन हो? हाँ बहुत। तांडव देखी आपने? नहीं देखी। अच्छा, उस पे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, एफआईआर वगैरह भी हो चुकी हैं, आपको क्या उस लगता पे देखी है, पर मुझे नहीं पता किस चीज़ के रिलेटेड है ये सब। मैं हिंदी सीरीज नहीं देखती। है? मिर्ज़ापुर देखी थी आपने? नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदी सीरीज। ओके ओके। तो चलो हिंदी सीरीज़ की बात अगर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो सीरीज़ हैं क्या वो रियलिटी दिखाते हैं या बस एक इमेजिनेशन पे बेस्ड कंटेंट होता है? कई सीरीज होती है इमेजिनेशंस पे बेस्ड और कई रियलिटी भी होती हैं। मेनली जो इंडियन सीरीज़ है मुझे इसलिए नहीं पसंद होती कि उसमें बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती है और इस टाइप के सीन्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में अच्छे नहीं लगते। और कंपैरेटिवली अगर आप इंग्लिश सीरीज़ देखोगे तो उसमें इतनी वल्गैरिटी नहीं होती। हाय, हाय। वेब सीरीज़ देखते हैं आप लोग? बिल्कुल जी, तांडव देखी अभी रिसेंट? हाँ जी, देख ली, कंप्लीट भी कर ली है। कैसी लगी आपको? मुझे तो अच्छी लगी है। उस पे केसेस वगैरह हुए, एफआईआर हुए, जी। कहा कि जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उनको ठेस पहुंचाया गया। क्या लगा आपको ऐसा? ऐसा तो कोई स्पेसिफिक है नहीं है, हिंदू है चाहे माइनॉरिटी है, कोई भी ठेस पहुंचाने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक तो है ही नहीं उसमें, फिक्शनल है टोटली। क्या आपको लगता है जो भी इमेजिनेशन कंटेंट होते हैं या फिर जो वेब सीरीज कंटेंट है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या बस वो एक आर्ट दिखाते हैं? एक आर्ट है, अगर ठेस पहुंचानी होंगी तो क्लियरली दिखाई देंगे, नहीं तो ऐसे क्यों लिखेंगे इट्स फिक्शनल प्रोसेस, एक से क्यों एड्रेस करेंगे किसी चीज़ को। फिक्शनल है, टोटली फिक्शनल है, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। बट बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस सीरीज को बैन कर देना चाहिए, इवन अमेजन प्राइम को बैन कर देना चाहिए। सीरीज को बैन करो, अमेजोन का क्या रोल है उसमें अगर करना भी है तो? वैसे भी सीरीज एक फिक्शनल है, एक वहाँ पे उसमें जिस मेन पार्टी मेंबर्स का नाम लिया, सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का, वो तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहे। तो जो दूसरे हिंदू कम्युनिटी है वो क्यों दिखा रही है बेमतलब की? सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा अगर आपको लगता है तो ये क्यों है? सोच है अपने आप को खुद को जान के प्रमोट करने की, खुद को लाइमलाइट में लाने की या खुद को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की, और कोई तो दिखा नहीं रहा, यही दिखा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं? वी पीपल व्हाट कैन डू? ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताकि ऐसे अगर मुद्दों को अगर हम ज़्यादा लाइमलाइट देंगे या ज़्यादा टेंशन देंगे ही उतना ही और अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझेंगे। इनको इग्नोर कर दो, अपना भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू जी। तो देखिए, एक लॉकडाउन से पहले क्या हुआ करता था, कोरोना से पहले, ये सदियों की बात हो चुकी है, खैर ऐसा लगता है, तब मूवी रिव्यू दिया करते थे कि कौन सी मूवी को 5 स्टार मिले हैं, कौन सी अच्छी मूवी रही है, कौन सी देखने वाली क्या है। पर अब वेब सीरीज़ के कंटेंट पे हम अपने रिव्यू रखेंगे एंड उसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस साथ में वो भी रहेगी, दर्शकों से बातचीत भी रहेगी। ऐसी सीरीज़ के लिए और कंटेंट रिव्यूज़ के लिए ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूनम भार्गव की रिपोर्ट, कैमरामैन अक्षत के साथ।